Hello and namaste everyone. So we were covering the folk dances and folk theatre of राजस्थान जिसके अंदर हमने folk dances कवर कर लिए थे लास्ट वीडियो के अंदर। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की ये प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हमने ये पूरी बुक कवर की है। एंड हिस्ट्री वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड नाउ वी आर कवरिंग द कल्चर पार्ट जिसके अंदर भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं स्पेशली इन इंग्लिश मीडियम। एंड दिस इज़ अ बुक फ्रॉम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बुक जिसके अंदर हमने डांस की वीडियो 2 या 3 दिन पहले कवर की थी। गैर डांस, गेंदर डांस, जिसके अंदर हमने ये सभी डांस कवर किए थे। कच्ची घोड़ी डांस, चंग डांस, डांडिया डांस, अग्नि डांस, घुड़ला, ढोल डांस, बम डांस, घूमर, गरबा, वाला डांस, भवाई डांस, तेरा ताली डांस। सो ये सब हमारे कवर हो गए थे। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। फोक थिएटर आज हम कंप्लीट करेंगे एंड अराउंड 180 पेजेस हैं। वी आर ऑन 113 पेजेस। जिसके बाद आपका लैंग्वेज रह जाएगा एंड हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं एंड पर्सनालिटीज़। तो ये आपके कुछ 2-3 टॉपिक्स हैं जो कि रह गए हैं जिन्हें मैं कवर कर दूंगी। एंड साथ साथ में आज हम कुछ MCQs भी प्रैक्टिस करेंगे। सो MCQs ज़रूर करने की हम आज से ही स्टार्ट करने की कोशिश पूरी करेंगे। चलिए, तो फोक थिएटर भी लेट मी जस्ट ओके। सो जो ट्रेडिशन है फोक थिएटर का भी वो भी काफ़ी पुराना है। मतलब नाटक जिसको कहते हैं। एंड जो थीम्स हैं वो स्टोरी से ली जाती हैं, डायलॉग्स, सॉन्ग्स कुछ पॉपुलर भी हैं लोगों के बीच में। एंड ये जो ड्रामाज हैं वो बेसिकली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही हैं, कॉमन मैन। एंड इसके अंदर खासकर बात ये होती है कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज प्रोवाइड करनी है। तो जैसे या कोई हिस्टोरिकल ले लिया थीम, माइथोलॉजिकल ले लिया या कोई और सब्जेक्ट ले लिया, लेकिन कोशिश यही रहती है कि क्या प्रोवाइड की जाए, लोगों को कुछ नॉलेज प्रोवाइड की जाए, कुछ ना कुछ ऐसा इशू हो जो कि पब्लिक से रिलेटेड हो एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए, लोगों को कुछ इंस्पायर करने की कोशिश की जाए थ्रू बेसिकली थिएटर्स। तो जो फोक ड्रामाज हैं दे आर बेसिकली कैलिडोस्कोपिक एंड काफ़ी अलग अलग फॉर्म्स हैं। जैसे आप अरावली के हिली रीजन्स में देखोगे तो लोगों को भील्स, मीनाज, बंजारास, सहरियाज, गरासियाज, तो इनका एक वाइब्रेंट कल्चर देखने को मिलता है। जैसे वहाँ पे आप नेचुरल एनवायरनमेंट देखते हैं, भगवान में, माताओं में जो उनका विश्वास है, लाइफ के अंदर जो उनका मतलब जेस्ट जो है कि हाँ डांस करना, ड्रामास करना, कलरफुल कपड़े पहनना, तो ये सब देखने को मिलता है। और वहीं अगर आप डेजर्ट एरिया में देखोगे तो वहाँ पे नट, मीरसी, भाट, इस तरीके की प्रोफेशनल कास्ट देखेंगे जो कि बहुत मेहनत करते हैं अपने कल्चर को आगे प्रमोट करने के लिए। अलवर एंड भरतपुर के अंदर आप देखेंगे तो आप राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि हरियाणा के पास ही लगता है अलवर और भरतपुर, तो वहाँ पे आप देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फोक कल्चर्स देखने को मिलेंगे। धौलपुर, सवाई माधोपुर के अंदर आपको ब्रज कल्चर देखने को मिलेगा। ब्रज कल्चर आप देखोगे कहाँ पर देखोगे? धौलपुर में, सवाई माधोपुर में। तो यहाँ पे ब्रज भाषा। तो फोक ड्रामाज अब हम देखते हैं कुछ फोक ड्रामाज, जैसे कि सबसे पहले जिसको क्या कहा जाता है, ख्याल। अभी जो ख्याल हैं ये अपने अलग अलग तरीके के हैं। फोक ड्रामास में इनको काउंट किया जाता है एंड 18th सेंचुरी से ही आप देखेंगे तो ख्याल जो है वो मतलब शो हो रहे हैं, यानी कि आप देख सकते हैं। जो थीम्स हैं वो अलग अलग होती हैं, जैसे कि माइथोलॉजी से रिलेटेड हो गई, कुछ इतिहास से रिलेटेड हो गई, कुछ करेज से रिलेटेड हो गई। तो अलग अलग ख्याल्स के अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। कुछ ख्याल्स हम देखेंगे जैसे कि कुचामनी ख्याल। तो कुचामनी ख्याल किसने स्टार्ट किया था? लच्छी राम ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो एक तो आपको नाम ध्यान रखना है। एंड ही फ्यूज्ड हिज स्टाइल इनटू द ट्रेडिशन ऑफ ख्याल्स। फिर एक है चंद नीलगिरी, राव रीदामल, मीरा मंगल। ये कुछ ख्याल्स हैं जो कि लच्छी राम ने क्रिएट किए। ठीक है, जैसे कि चांद नीलगिरी एंड आई थिंक इट्स नॉट चंद, चांद नीलगिरी, राव रीदामल, मीरा मंगल। तो ये कुछ ख्याल थे जो कि कुचामन ख्याल से रिलेटेड थे। एक और है उगम राज। उगम राज भी कुचामनी ख्याल के ही आर्टिस्ट हैं। नाउ ये एक ओपेरा की तरह होता है, फोक सॉन्ग्स होते हैं, ओपन थिएटर के अंदर काम होता है। फीमेल का भी जो करेक्टर होता है वो मैन प्ले कर रहे होते हैं। इसके अंदर आप देखोगे तो ढोल, सारंगी, क्लैरिनेट, ढोलक, इन सब के बजाया जाता है, इन सबको यूज़ किया जाता है। लैंग्वेज काफ़ी सिंपल होती है और सब्जेक्ट भी सोशल ही इशू पर होते हैं। देन शिखावटी ख्याल। तो शिखावटी ख्याल नानू राम,
ऑफ चिड़ावा, चिड़ावा के नानू राम हैं जिन्होंने ये जो है शेखावटी ख्याल शुरू किया। कैसे याद कर सकते हो, तो बड़ी शेखी मारते थे हमारे नानू भी, ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। मेन ख्याल जो हैं जैसे कि हीर रांझा इन्होंने मतलब ख्याल सेल्फ कंपोज्ड ख्याल बनाया। हरिचंद, भर्तहरि, जयदेव कलाली, ढोला मारवा, अल्हादेव। नाउ काफ़ी अच्छा फुट मूवमेंट रहता है, सिंपल लैंग्वेज रहती है, हारमोनियम, सारंगी, ये सब आप देखेंगे इसके अंदर किए जाते हैं, है ना, क्लैरिनेट। हाँ, तो हारमोनियम, सारंगी, फ्लूट, नक्करा, ढोलक। दुलिया राणा थे जो कि नानू राम के ही डिसाइपल थे, वो भी बहुत फेमस हुए। एंड कुछ ही फैमिली मेम्बर्स हैं दुलिया राणा के जो कि आज भी इन ख्याल्स को मेंटेन करने के लिए खर्चा उठा रहे हैं। देन नेक्स्ट इज जयपुरी ख्याल। तो जयपुरी ख्याल क्या है? जयपुरी ख्याल जो है गुंजन खाना जयपुरी ख्याल के आर्टिस्ट हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी फीमेल करेक्टर्स का जो रोल है वो तो विमेन ही प्ले करते हैं। काफ़ी रिजिड नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट इसके अंदर किया जाता है। जैसे न्यूज़ जो चल रही है उसको भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि जोगी जोगन, ये कुछ फेमस हैं, कान गुजरी, ठीक है, मियाँ बीबू, पठान, रसीली तंबोलन। तो ये इस तरीके के कुछ जयपुरी ख्याल हैं। हेला ख्याल, हेला ख्याल डोसा का है, लालसोट का है, सवाई माधोपुर का है। हेला इसके मेन पॉइंट है। एंड बम जो बड़ा नगाड़ा होता है उसको यूज़ किया जाता है इस ख्याल के अंदर। नौबत जिसको केटल ड्रम कहते हैं, ये भी एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्ले किया जाता है। और काफ़ी लॉन्ग एंड लाउड क्राई इसके अंदर देखने को भी मिलती है। कन्हैया ख्याल, कन्हैया ख्याल भी एक बहुत फेमस फोक ड्रामा है, करौली का, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर एंड डोसा, डोसा रीजन का। तो थोड़ा सा आप देखोगे तो ईस्ट की तरफ वाले एरियाज हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे जो मेन स्टोरी है वो कहाँ, मतलब कहानी का कहान, और जो मेन करेक्टर है उसको मेडिया कहा जाता है, ठीक है। तो कन्हैया के अंदर ये ध्यान रखना, कन्हैया में देखो कान्हा है तो कहाँ आप याद रख लेना, और कहाँ तो कहाँ है तो फिर मेडिया इसका मेन करेक्टर है, ठीक है। के से कान्हा, के से करौली, करौली के आसपास ही सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर एंड दौसा। चलिए, अब आ जाता है तुर्रा कलंगी ख्याल। तो तुर्रा कलंगी ख्याल मेवाड़ के कुछ संत थे जैसे कि शाह अली और तुकनगीर। तो तुरंगा तुकंगीर से थोड़ा सा याद हो जाएगा। और ये इन्होंने तुर्रा कलंगी ख्याल फाउंड किया 400 ईयर्स पहले। इसके अंदर शिव और जो पार्वती हैं उनका सिंबल जो है वो तुर्रा है। और तुकंगीर जो है वो तुर्रा पार्टी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, और शाह अली जो है वो कलंगी को। तो अली के लास्ट में आई आता है, कलंगी के लास्ट में भी आई आता है, तो इस तरीके से भी याद किया जा सकता है। देन उनकी जो पोइट्री कॉम्पोजिशन है उसे दंगल कहा जाता है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो शिव है, शक्ति हैं, उनके आइडियाज़ लोगों को बताए जाते हैं। जो डायलॉग्स हैं उनको बोल कहा जाता है। जो सबसे पहले ख्याल था वो था द ख्याल ऑफ तुर्रा कलंगी। नाउ ये नॉन कॉमर्शियल है, मीन्स बेसिकली कॉमर्शियल बेसिस पर नहीं होता। और 20 फीट हाई थिएटर इसके लिए बनाया जाता है। सब कुछ राजस्थान स्टाइल के अंदर ही होता है। चंग इसके अंदर प्ले किया जाता है, ठीक है। तो तुर्रा कलंगी को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलो, नाउ द नेक्स्ट इज गवरी। गवरी क्या है? गवरी भी भील्स का है, गवरी ऑफ भील्स ऑफ मेवाड़। इसके अंदर भी फोक कल्चर वगैरह दिखाया जाता है मेवाड़ रीजन का। और डांस ड्रामाज है, अगेन कोई माइथोलॉजिकल थ्योरी हो गई, खास करके शिव और जो भस्मासुर की जो थ्योरी है वो स्टोरी जो है वो दिखाई जाती है गवरी के अंदर। फिर रक्षाबंधन के दिन जो सेकंड डे आता है, मीन्स रक्षाबंधन के बाद जो दिन आता है भादवा कृष्ण प्रतिपदा को, तो उस दिन भोपा जो होते हैं वो खेड़ा देवी की मतलब एक तरीके से पूजा करने जाते हैं कि हम अब गवरी जो है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। फिर ड्रेसेस बनाई जाते हैं, करेक्टर्स को भी जो करेक्टर्स होते हैं वो भी मंदिर में जाते हैं। और वो मीन्स एक तरीके से 64 योगिनी, 52 भेरू और जो गॉड्स और गॉडेसेस हैं लाखों, उनको मीन्स एक तरीके से उनके सामने झुकते हैं। फिर गवरी 45 डेज़ यानी कि करीब करीब 1.5 महीने तक इसको प्ले किया जाता है गवरी को। नाउ इस टाइम पर अल्कोहल, मियाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स बिल्कुल प्रोहिबिटेड होते हैं। और जितने भी विलेज हैं जहाँ से गवरी स्टार्ट होता है वही एक्सपेंसेस को बियर करते हैं। करेक्टर है गवरी का वो है जैसे कि बूढ़िया,
प्रेयर्स जो हैं जो चीफ करेक्टर हैं और जो बुढ़िया होते हैं और जो प्रेयर्स होती हैं वो सब गाई जाती हैं। एक और है रैया। रैया इज़ अ फॉर्म ऑफ फीमेल, मे बी इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो। तो ये सिंबल है पार्वती का और विष्णु का। झमात्या पोयम को गाती हैं लोकल डायलेक्ट्स के अंदर, यानी कि वहाँ की जो भाषा होती है। कुकाडिया एक फैसिलिटेटर हैं जो कि बार बार अपनी बात को रिपीट करते हैं। बुढ़िया जो होते हैं वो कुकाडिया को कॉम्प्लीमेंट करती रहती हैं। खेला भी करेक्टर्स होते हैं, तो गवरी में सिर्फ मेल करेक्टर्स होते हैं, एक्ट्स प्ले करते हैं, जैसे कि गणपति, भामरिया, भिवाड़, मीना, तो ये सब कुछ नाम है। चलिए देन कम्स रम्मत। तो रम्मत क्या है? होली के त्यौहार पर जो रम्मत है वो प्ले किया जाता है, खास करके जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा बीकानेर आ गया है, तो बीकानेर के अंदर ये परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे फोक हीरोज़ हैं, अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे कि मनीराम व्यास, तुलसी राम, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं। तेज कवि जैसलमेरी ने रम्मत स्टार्ट किया था श्री कृष्ण कंपनी के बैनर के अंडर, और 1943 में उन्होंने लिखा भी स्वतंत्र भवानी, जो कि गांधी जी को प्रेजेंट भी किया था। तो रम्मत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, खास करके फोक ड्रामा के अंदर काफ़ी पॉपुलर है ये। और जो स्टेज होती है वो ओपन होती है बेसिकली मंडी के अंदर, और बड़े बड़े वुडन प्लैंक्स उसके अंदर कैनोपी बनाई जाती है ताकि किंग और जो क्वीन है वो उसके अंदर बैठ सकें, और स्पेक्टेटर्स भी बैठते हैं मेन स्टेज पर, और प्लेयर्स भी बैठते हैं, और फिर नगाड़ा तबला सब बजाया जाता है। तेरिए लिरिक्स होते हैं जिस पर परफॉर्मेंस की जाती है। कुछ फेमस रम्मत्स हैं बीकानेर के भी, जैसे कि रम्मत ऑफ अमर सिंह राठौड़, ठीक है, आचार्यों की चौक, बिस्सों के चौक के चौबिल नौटंकी की रम्मत, किकानी व्यासों की चौक की रम्मत। इसकी एक बहुत अच्छी वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, रम्मत की वीडियोस अवेलेबल हैं, यू कैन ऑल्सो सी दैम। चलिए देन कम्स तमाशा। तो तमाशा कहाँ का है? तमाशा जयपुर का है। महाराणा प्रताप सिंह के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। भाट फैमिली जो है वो इसको करती हैं। फूलों की भाट, गोपी किशन भाट, वासुदेव भाट, तो वो इनको करते हैं। गोपीचंद और हीर रांझा जो हैं वो मेन तमाशाज हैं। ओपन स्टेज पे किया जाता है जिसको अखाड़ा भी कहते हैं। देन कम्स स्वांग। तो स्वांग का मतलब होता है कि भाई, स्वांग मतलब होता है बेसिकली ड्रामा करना। तो स्वांग का मतलब है कि आपने कुछ कपड़े पहन लिए, मेकअप कर लिया किसी भी तरीके से, और हो सकता है भगवान या माता का भी कर लिया जाए, और काफ़ी पॉपुलर है। बहरूपिया जिसको बोल देते हैं, इस आर्टिस्ट को बहरूपिया बोल देते हैं। और जैसे कि केलवा के परशुराम इसके अंदर काफ़ी जाने जाते हैं। एक जानकी लाल भांड है भीलवाड़ा के, जो कि भारत उत्सव में भी उन्होंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया। तो स्वांग जो है विच इज़ प्लेड एज एन इमिटेशन ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम, जो ग्रूम की तरफ से जो फीमेल्स होती हैं वो इस तरीके का इमिटेशन करती हैं। और यहाँ पे जब ग्रूम जो होता है, ग्रूम्स प्रोसेशन लीव्स फॉर द ब्राइड्स हाउस इज कॉल्ड टूटिया, टूटकी या खोड़िया। तो उसको जो स्वांग होती है, तो एक जो विमेन होती है वो ग्रूम का रोल परफॉर्म कर लेती है और दूसरे ब्राइड का, फिर मैरिज सेरेमनी परफॉर्म करते हैं। तो ओनली ऑब्जेक्टिव यही है कि मेंटल और फिजिकल सफरिंग से दूर रहो एंड बी हैप्पी। चलिए देन कम्स लीला नाट्य। तो लीला नाट्य भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। रामलीला और रास लीला के अलावा भी कुछ लीलाज होते हैं, जैसे कि रवलों की रम्मत, समाया, गवरी, लीला ऑफ सांकड़िया, गोर लीलाज ऑफ गरासियाज, जहाँ पे लॉर्ड कृष्णा के बचपन की चीज़ें दिखाई जाती हैं। अभी तो बहुत सारी रासलीला दिखाई जाते हैं फुलेरा के अंदर, जयपुर, असलपुर, हरदोना, गुंडा के अंदर, ठीक है, मे बी इट्स कॉल्ड गुंडा। तो यहाँ पे भरतपुर, पटूडा और बिस्साऊ की अलग आइडेंटिटी है। तो डांस, सॉन्ग, रामलीला सब कुछ दिखाई जाता है। गोर जो होती हैं वो गोरसिया करते हैं, और लीलाज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। चलिए देन कम्स नौटंकी। तो नौटंकी कहाँ पे है? धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर। जैसे कि रूप बसंत, नकाबपोश, सत्यवती हरिश्चंद्र, राजा भरतहरि, वो कुछ प्लेस करते हैं नौटंकी के अंदर। देन कम्स चार बैंत। तो चार बैंत टोंक का है, ठीक है, तो चार बैंत
तो ये आप ध्यान रखना, ऐसे याद कर लो, सी से चार, टी से टोंक, तो सी टी तो क्लास टेस्ट है आपका, तो टोंक का है ये, है ना। और करीम खान निहांग जो हैं उन्होंने इसको स्टार्ट किया था नवाब फैजुल्ला खान ऑफ टोंक के अंदर। इसके अंदर अपने घुटनों के बल पे खड़े होके जो तंबोरिन है वो बजाया जाता है और फिर बातें भी की जाती हैं सिंगिंग के टाइम पर। चलिए, सो फाइनली दिस चैप्टर इज ऑल्सो कम्प्लीटेड, वी कम्प्लीटेड फोक डांसेस एंड फोक थिएटर्स। अभी हम उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे राजस्थानी लैंग्वेज एंड कल्चर। सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस एज वेल। चलिए, सो लेट्स do the first question. So first question is that which of the following is a फोक थिएटर फॉर्म ऑफ राजस्थान। तो अभी हमने किया प्रोमिनेंट फोक थिएटर, मैंने सोचा है तो सारी, नौटंकी भी हमने पढ़ा है, अभी तमाशा भी पढ़ा है, ख्याल भी पढ़ा है, स्वांग भी पढ़ा है, लेकिन प्रोमिनेंट तो अभी हमने काफ़ी सारे ख्याल पढ़े थे, जैसे कि जयपुरी, शिखावटी, कुचामनी ख्याल। सो करेक्ट आंसर इज डी ख्याल। चलिए, नाउ भवाई जो होते हैं वो कौन सी कम्युनिटी करती है, तो देखो भी से भवाई एंड भी से भाट्स, तो भाट करते हैं भवाई, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गवरी, तो गवरी के अंदर अभी हमने पढ़ा कि गवरी के अंदर मेन थीम क्या होती है, तो हमने कहीं नहीं पढ़ा रोमांटिक टेल्स, हमने कहीं नहीं पढ़ा वॉर स्टोरीज, हमने कहीं नहीं पढ़ा सोशल सेटायर, हमने लॉर्ड शिवा पार्वती का नाम पढ़ा था अभी, है ना। तो गवरी के अंदर शिवा के प्रति ही डिवोशन दिखाया जाता है। नाउ विच फोक थिएटर ऑफ राजस्थान यूजेस पपेट्स फॉर स्टोरी टेलिंग, तो ये तो देखो काफ़ी फेमस है, स्टोरी टेलिंग के लिए हम कठपुतलियों का यूज़ करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी, कठपुतली। नाउ तमाशा जो है, तमाशा एक फोक थिएटर है इंडियन स्टेट का, बट इज समटाइम्स परफॉर्म्ड इन राजस्थान। तो ये कहाँ का है, तो देखो तमाशा एक मूवी भी आपने सुनी होगी जो सो तमाशा जो है वो कहाँ का है, बेसिकली इट इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में बॉलीवुड फिल्में जो हैं वो बनती हैं, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मार्च, अ थिएटर फॉर्म ऑफ राजस्थान। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा कि बेसिकली जो भी फॉर्म्स हैं वो ज़्यादातर माइथोलॉजिकल, स्पिरिचुअल भी हमने वैसे कम ही वर्ड पढ़ा है, लेकिन माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल वर्ड हमने पढ़ा है। डांस ओनली नहीं होता, एक्रोबैटिक्स कुछ नहीं है, म्यूजिकल डायलॉग डिलीवरी भी होती है, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल थीम्स। नाउ द ख्याल फोक थिएटर इज परफॉर्मली मेजरली परफॉर्म्ड इन विच लैंग्वेज, तो ये भी हमने अभी पढ़ा था कि राजस्थान की जो बोलियां हैं उसी में ही ख्याल जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है, ताकि वहाँ के जो नॉर्मल जो सदस्य हैं, कॉमन मैन जो है, उनको वो बात समझ में आए। तो आप खुद सोचिए कि अगर हमें ख्याल परफॉर्म करना है, हम उसे गुजराती या पंजाबी में करने लगेंगे, सो हाउ इट वुड बी क्लियर टू द नॉर्मल पब्लिक। सो जो लैंग्वेज रखी जाती है वो क्या रखी जाती है, राजस्थान डायलेक्ट्स। सो करेक्ट आंसर इज सी। नाउ विच राजस्थानी फोक थिएटर फॉर्म्ड इज परफॉर्म्ड इज पार्ट ऑफ रिचुअल्स बाय द भील ट्राइब्स, तो ये भी हमने अभी पढ़ा था कि जो भील होते हैं वो गवरी करते हैं अराउंड 45 डेज तक। सो द करेक्ट आंसर इज गवरी। The themes of भवाई folk theatre are usually performed based on which of the following। तो देखिए, भवाई जो है, जो भाट करते हैं, उनका मेन पॉइंट यही रहता है कि जो भी सोशल इश्यूज़ है, जो भी सोशल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको सामने लाया जाए। देर इज़ नो पॉलिटिकल ड्रामा, देर कैन बी रिलीजियस सेरेमनीज बट नॉट इन भवाई। द भवाई इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन सोशल इश्यूज़। ख्याल जो है वो मोस्टली कहाँ किया जाता है, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि मोस्टली ईस्ट साइड के अंदर परफॉर्म किया जाता है, राजस्थान के ईस्ट साइड में। सो द करेक्ट आंसर इज ईस्टर्न राजस्थान। तो देखो, डायरेक्ट आपको आंसर्स जो है वो उस बुक से मिल रहे हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर कॉन्फ्लुएंस ऑन राजस्थानी फोक थिएटर, तो माइथोलॉजिकल जो लोकल वहाँ की पॉइंट्स है, पर्शियन हमने कहीं नहीं पढ़ा, मुगल हमने कहीं नहीं पढ़ा, संस्कृत ड्रामा हमने कहीं नहीं पढ़ा। यस, वी स्टडीड अबाउट द लोकल लेजेंड्स एंड मिथ्स। सो द करेक्ट आंसर इज सी। भोपा का प्राइमरी रोल क्या है, तो देखिए, भोपा का प्राइमरी रोल यही होता है कि वो कहानी बताता है और स्टोरी बताते हैं सबके बारे में। डांस या म्यूजिशियन या फिर पपेट मेकर वो नहीं होते, भोपा जो होते हैं वो कहानी बोल बोल कर बताते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज स्टोरी टेलर।
गवरी के अंदर गॉडेस, देखिए गवरी के अंदर ज़्यादातर सब कुछ मेल ही परफॉर्म करते हैं, सो मेल परफॉर्मर होते हैं जो कि माता का भी रोल प्ले करते हैं। कठपुतली के अंदर क्या यूज़ किया जाता है? तो कठपुतली के अंदर क्या यूज़ किया जाता है? तबला, ढोलक, सारंगी या हारमोनियम। तो कठपुतली के अंदर सारंगी जो होता है वो यूज़ किया जाता है, और ये हारमोनियम, ढोलक, तबला कम ही यूज़ किए जाते हैं। स्वांग, स्वांग के अंदर भी देखिए यही होता है कि वो कुछ ना कुछ शो करते हैं और बेसिकली ड्रामा करते हैं। तो उसका जो मेन थीम है वो यही है कि हमें कोई सोशल इशू उठाना है। कोई हीरोइक बैलेड्स नहीं है, डिवोशनल स्टोरीज़ नहीं है, रोमांटिक टेल्स तो हमने कहीं हीर रांझा हमने पढ़ा था, लेकिन रोमांटिक टेल्स हम उसको सिर्फ नई कॉन्सेप्ट को मान सकते। प्राइमरी थीम सोशल इश्यूज़ रहेंगे। रम्मत क्या है? तो रम्मत भी एक ड्रामा ही है। इट इज़ नॉट अ म्यूज़िकल फॉर्म, इट इज़ नॉट अ रिचुअल, इट इज़ नॉट अ प्रेयर ऑफरिंग, ये ड्रामा है। तो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। भवाई कब किया जाता है? तो भवाई जो होता है वो मोस्टली कब किया जाता है? गणगौर पर किया जाता है, ठीक है। राजस्थानी फोक थिएटर के कॉस्ट्यूम्स, तो कॉस्ट्यूम्स के अंदर भी हमने पढ़ा कि हाँ बहुत अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं, एम्ब्रॉयडरी होती है, टर्बन्स भी होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। विच फोक थिएटर माइथोलॉजिकल टेल्स, तो अभी हमने बहुत सारे ख्याल पढ़े, ख्याल के अंदर ही माइथोलॉजिकल टेल्स जो होती है वो शो की जाती हैं। द करेक्ट आंसर इज ख्याल। एंड द लास्ट कि 40 डेज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन में 45 नहीं है, तो अराउंड 45 डेज़ तक गवरी जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है। हमने अभी ये बुक के अंदर पढ़ा था, कभी नेट पे आ जाता है 40 डेज़, बट वैसे हमने बुक के अंदर जो है 45 डेज़। तो यहाँ पे 1 डे है, 3 डे है, 7 डे है, सो द करेक्ट आंसर इज़ 45 डेज़. So this video is complete. I hope you have liked the video and please hit the like button. आप अभी के अभी like बटन को hit ज़रूर करें अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँचे हैं, and don't forget to शेयर ज़रूर करिए अपने आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए वीडियो को, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर शेयर करिए, इंस्टाग्राम पर शेयर करिए, ताकि हमारे भी थोड़े से जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी बढ़ें, हमारे लाइक्स भी बढ़ें, हमारे वीडियो के व्यूज़ भी बढ़ें, ताकि चैनल को भी ग्रोथ मिले, पुश मिले, क्योंकि व्यूज़ तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये तो देखिए ट्रुथ है, व्यूज़ मैटर्स अ लॉट। सो आप ज़रूर से ज़रूर शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करो, लाइक से भी जो होती है वो वीडियो जो होती हैं वो एल्गोरिथम में आती हैं। सो डू लाइक द वीडियो। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा, कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। सो थैंक यू सो मच, फॉलो द वीडियोज़ रेगुलरली एंड वी आर ऑल्सो covering the commerce related lectures, so do like them. So thank you.